तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाहि केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जययुक्त हों। परमेष्ठ गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिवार जययुक्त हों। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हों। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जययुक्त हों। युवा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हों। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हों। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हों। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा गुरु वैष्णवों के सानिध्य में आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। इसी के साथ आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका तृतीय स्कंद का हम 9वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि जो ब्रह्मा जी है ब्रह्म जी जो मैत्रेय मुनि ब्रह्म जी का मतलब कथा से समझा रहे हैं कि कैसे कैसे ब्रह्म जी की उत्पत्ति हुई और हम सभी जो देवी देवताओं की जो उत्पत्ति हुई भगवान से। और मूल क्या है? वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। और उस मूल से पहले हम 3 प्रकट हुए तब। और जो देवी देवता हैं जैसे वृक्ष होता है, जब मूल वृक्ष तो उससे जैसे शाखाएं फूटती हैं वैसे ही तब हम और मैं शिव जी और स्वयं भगवान जो पालनकर्ता के रूप में विष्णु भगवान के रूप में हम तीनों से असंख्य जो शाखाएं फूटी उसका ब्रह्म जी वो कर रहे हैं, वर्णन करे और भगवान को बोलते हैं ऐसे मूल श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और बोल रहे हैं कि आप जो आपकी ये जो त्रिगुणात्मक शक्ति है इससे आप हमेशा निर्लिप्त रहते हैं। और जब इसका संहार करते हैं तो आनंद सुख का आनंद जीवों को दिखाने के लिए आप क्या करते हैं कि प्रलय के जल में शांत होके आप मतलब शेष की सैया पे आप शांति पूर्वक आप शयन करते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे
श्री भगवान। और उस समय क्या होता है, जब भार प्रलय होता है तो क्या होता है, जो सारे जो लोग क्या होते हैं वो आपके उदर में, आपके जो उदर में समाहित होते हैं। तो ब्रह्मा जी इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब हम जो तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय का हम 21वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यन्नाभिपद्मा भवनादहमास भवनादमासमीड्या लोकं त्र्योपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तः उदरस्थ भावाय योगा निद्रावसान विकसन्न नलिने क्षणाया। हे मेरी पूजा के लक्ष्य श्री भगवान, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर में इस भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमल की तरह खुले हुए हैं। सोयम समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मीड्यते भगवान भगेन तनैव मे दृश्यम् अनुस्पर्शिताद् अताहं स्त्राक्षामि पूर्ववत् इदं प्रणत प्रियो असो। सोयम समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मीड्यते भगवान भगेन तनैव मे दृश्यम् अनुस्पर्शतात् अताहं स्त्राक्षामि पूर्ववत् इदं प्रणत प्रियसो। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा परमात्मा हैं और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हों जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं उन शरणागत जीवों में एक हूँ जो श्री भगवान का प्रिय है। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर मुझ पे कृपालु हों कि वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र क्या हैं, मित्र हैं और परमात्मा हैं। और क्योंकि वही सबका पालन पोषण करे, एक चींटी से लेकर एक जो विशाल काय जो हाथी है या मनुष्य, सिर्फ मनुष्य को ये अहम है कि हम खुद अपना पालन पोषण करें, मिथ्या अहंकार है नहीं, अन्यथा सभी जीवों के जो पालन पोषण क्या करें, श्री भगवान ही करें। तो बोले एकमात्र, और हमेशा उनकी जब तक उनका अंत समय नहीं आया तो सबकी रक्षा भी भगवान ही करते हैं, एक चींटी से लेकर और सबकी बड़े से बड़े से लेकर और छोटे छोटे जीव से लेकर सबकी, जब तक उनका मृत्यु, जब तक उनका अंत समय नहीं आया, सबकी रक्षा भी करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं और उनको सही बुद्धि भी देते हैं कि ये काम करो। क्योंकि मनुष्य को तो मिथ्या अहंकार है कि हम पढ़ते हैं और तब हम समझदार होते हैं, लेकिन चींटी को किसने पढ़ाया कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे स्टोर करना है, ऐसे ऐसे अपना जीवन यापन करना है, यह और जीवों को किसने सिखाया, वो स्वयं भगवान ही उनको बुद्धि देते हैं। तो इस तरह से क्या बोल रहे हैं कि आप ही सबके मित्र भी हैं और परमात्मा भी है, और 6 ऐश्वर्यों से आप 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के परम सुख हेतु सबका पालन पोषण करते हैं। जो भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, जो ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्य षड भग इतिंगना
जो बोल रखे विष्णु पुराण में कि जो भगवान के षड ऐश्वर्य हैं। इस तरह जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में एक हूँ। मैं भी उन्हीं जो जीव हैं जो आपके शरणागत हैं एक हूँ, और आपका अति प्रिय हूँ। आपका अति प्रिय इसलिए हूँ क्योंकि जो ब्रह्म ब्रह्मदेव है हमेशा भगवान की भक्ति करते हैं। और पूर्ववर्ती में उन्होंने बोल दिया था कि हे प्रभु मुझ पे कृपा करें कि ताकि मेरी मति आप में आपके चरण कमलों में रहे, और मुझे ये अहंकार ना आए कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि मैंने ही इस सृष्टि का सृजन किया है और मैं ही भगवान हूँ। कभी मेरी जो ऐसी मति ना हो, आप कृपा करना। तो इसलिए भगवान के वो अति प्रिय हैं। एषा प्रपन्ना वरदो रमयात्मशक्त्या यद् यद् यत्कर्ष्यति गृणत गुणावतारा तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजतोऽपि चेतो यज्जित् कर्म समलं च यथा विज्ञयाम्। एषा प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद् यत्कर्ष्यति गृणत गुणावतारा तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजतोऽपि चेतो यज्जित् कर्म समलं च यथा विजायम्। श्री भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगी शक्ति रमा लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हूँ, क्योंकि इस तरह मैं श्रेष्ठा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूं। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है कि वो मुझे अपने जो ये भौतिक जो कर्म है उनमें क्या करें, कर्मों द्वारा भौतिक रूप से तो कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा दें। जो भगवान जो भौतिक जगत का सृजन की भगवान की इच्छा से होता है, तो बोल रहे हैं कि मैं सेवा में मुझे लगाते। अगर सेवक का मुझे भाव होगा तो मुझे कभी श्रेष्ठा कि मैं श्रेष्ठ हूँ इसका मिथ्या अहंकार नहीं हो पाएगा कि मैंने बना रखा है, मैं ही इनका स्वामी हूँ, मैं ही इनका प्रभु हूँ। तो ये मिथ्या अहंकार ना हो मुझे, और भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाएं। नाभिहृदात् इह सतोऽम्बसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासनम् अनन्तशक्तेः रूपं विचित्रम् इदमस्य विवीर्णवतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। श्री भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्थितियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। जो वेदों की जो ध्वनियां हैं और जो वेदों की जो रहस्यमयी और मोहग्रस्त करने वाली जो 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 किनको मोहग्रस्त करती है, जो भगवान को नहीं मानते उनको, तो बोले कहीं मैं उनमें उनसे विचलित ना हो जाऊं। क्योंकि जो अलग अलग जो पुराण लिखे हैं तो उनमें बोलते हैं कि जो हौर हौर देवी देवताओं को उनका
मतलब वो दे रखा है कि वो वही सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन जो फाइनेस्ट है और जो वेदों के जो सार है, जो भागवतम, उसमें जो स्पष्ट बताया गया है कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। और भी भक्त एकमात्र केवल भगवान जो नारायण है उन्हीं की भक्ति के लिए बोले, क्योंकि जो मुक्ति और जो आनंद के जो घर है वो केवल भगवान ही है। क्योंकि शुद्ध भक्त तो मुक्ति नहीं मांगते, उनकी सेवा मांगते हैं, उनकी प्रेममयी सेवा मांगते हैं। लेकिन जिनको चाहिए भी, उनको भी, जिनको जो भी चाहिए सब भगवान से ही प्राप्त होता है। सोऽसावदभ्र कर्णो भगवान् विविधा प्रेमा स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं मध्वाय गिरापनयात् गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। सोऽसावदभ्रकर्णो भगवान् विविधा प्रेमा स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजीवन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं मध्वाय गिरापनाय तात पुरुष पुराणा। श्री भगवान जो कि सर्वोपरि हैं और सबसे प्राचीन हैं, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। जो श्री भगवान बोल रहे कि श्री भगवान ही सबसे प्राचीन है और प्राचीन भी है, सबसे यौवन भी है और बहुत कृपालु है, अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्परा। जो भगवान बहुत ज्यादा, कोई कितना मतलब कोई उनका जो शक्ति का और उनकी करुणा का कोई आंकलन नहीं कर सकते। वो कितने करुणामय है। हजार हजार जो माताओं जितनी करुणा अपने बच्चों से करती हैं, उससे भी उनकी तुलना नहीं कर सकती। भगवान जो कितने करुणामयी है, जो भगवान जो किसी भी भक्त के लिए हमेशा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्परा, क्योंकि भगवान की भक्त के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कृपा पूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी को क्या दुख हो सकता होगा, जो हम हमारे जो दुख, जो हम बोलते हैं दुख, जो हमारे अभाव, उनको हम दुख बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्या दुख हो सकता होगा, वो इन्होंने तो सारी सृष्टि का सृजन कर रखा है और उनकी आयु इतनी ज्यादा है कि मतलब बहुत ज्यादा है। तो उनको क्या दुख हो सकता होगा, और उनको तो ये बहुत ही कष्ट भी नहीं सताते होंगे। तो उनका दुख क्या है, भगवान भगवान से उनका प्रेम हो जाए। और बोल रहे कि अपने जो आप जो मुस्कुराते हैं ना, जो मुस्कुरा के हम पे जो कृपा दृष्टि डालते हैं, उनको यही चाहिए। क्योंकि यही जो जीव का फाइनेस्ट उद्देश्य है, भगवान की प्रसन्नता। जब भगवान प्रसन्न होके उनको उनके ऊपर कृपा दृष्टि फेरते हैं, तो जो शुद्ध भक्तों के चित्त मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। उनको बस यही चाहिए और यही सबको ही इसी इसी की सबको ही मतलब कामना करनी चाहिए। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा यही है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, हमारी सेवा से प्रसन्न हो। ये नहीं कि हमारे जो अभाव है वो, जो हमारे जो अभाव है वो हमारे प्रारब्ध के कारण उनको काटना ही पड़ता। ये कोई दुख के कारण नहीं, ये प्रारब्ध है। दुख क्या है कि हमारी भगवान में रतिमति हो सके। हमें जो ये दिव्य नाम हमें दे रखा है, इसे हम प्रेम पूर्वक कर सके, गुरु वैष्णव की सेवा हम प्रेम पूर्वक कर सके। और जो हमारे हृदय के जो मद मोह माश्चर्य, ये जो ये 6 तरह के विकार हैं, इनसे हमारा हृदय शुद्ध हो सके।
मैत्रेयवाचा स्वयंभुवं निशाम्य स्व स्व स्वसंभवं निशाम्य एवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचा स्तुत्वा विरामा सखिन्वत् स्वसंभवं निशाम्य एवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचा स्तुत्वा विरामा सखिन्वत्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात श्री भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथा संभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वो मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या और ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। तो उन्होंने जितना उनको ज्ञान था उन्होंने सबसे भगवान की स्तुति की। प्रेतमन वीक्षा ब्रह्मणो मधुसूदना विसर्ण चेतसं तेना कल्प्य व्यतिकराम्भता लोक संस्थान विज्ञान आत्मनं परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कस्मलं शयनम् इवः अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य वर्मणो मधुसूदन विसर्णचेतसं तेन कल्प व्यतिकराम्भसा लोक संस्थान विज्ञान स्मात्मनं परिखिद्यता तमाहागाधया वाचा कस्मलं समयन्निवः। श्री भगवान ने देखा कि ब्रह्मा विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। श्री भगवान वाचा माम वेदा गर्भगास्ता तंत्रीदं सर्ग उद्धमावह तन्मया पादितं यग्रे यन्माः पार्थीयते भवान्। श्री माम वेद गर्भगास्तंत्रीं सर्गा उद्धमावह तन्मया पादितं यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृजन करने हेतु न तो निराश हो न ही चिंतित हो। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्यां ताभ्यान्तर्बहिर्ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यास्य अपावृतान्। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्यां ताभ्याम् अन्तर्बहिर्ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यास्य अपावृतान्। हे ब्रह्मा, तुम अपने आप को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने हेतु ज्ञान के सिद्धांत का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात समझ सकोगे। जो बोल रहे कि आप जो ज्ञान के सिद्धांत का पालन करो और ध्यान से, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो शुद्ध भक्तों के हृदय में तो बैठे ही रहते हैं। तो बोल रहे जिसका भी आपको उत्तर चाहिए होगा आपको स्वयं मिल जाएगा। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्ता समाहिता दृष्टासि माम ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त त्वमात्मनः। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान
भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देख सकोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। जो बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं तो भगवान को खुद में और सब चीजों में भगवान को ही देखते हैं। तो भगवान बोलते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो जो सब कुछ में मुझे ही देखते हैं ऐसे मेरे शुद्ध भक्त। यदा तु सर्वभूतेषु धारयिष्वाग्निम् इव स्थितं प्रतिचक्षित मां लोकः जयात् जयात् तर्हेव कस्मलम्। यदा तु सर्वभूतेषु अग्निम् इव स्थितं प्रतिचक्षित मां लोकः जयात् तर्हेव कस्मलम्। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि स्थित हो रहती है। केवल उसी दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणा से स्वरूपेण मयोपेतं परसं स्वराज्यमिच्छति। जब तुम स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होंगे तथा जब तुम्हारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध चेतना में स्थित होंगे। नाना कर्म वितानेन प्रजा वही शिक्षतः नात्मा वसीदत्या अस्मिन् ते वर्षयान् मदनुग्रहा। नाना कर्म वितानेन प्रजावहि शिक्षतः नात्मा वसीदत्या अस्मिन् ते वर्षयान् मद अनुग्रह। क्योंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं रहोगे क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाएगी। बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं रहोगे क्योंकि सभी कालों में तुम मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती रहेगी। ऋषि माध्यम न बध्नाति पापीयान् स्वाम रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतो अपि ते। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थित रहता है, इसलिए विभिन्न संततियों उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा कि आप जो सृष्टि करोगे, लेकिन ये रजोगुण आप में आपके सामने फटक भी नहीं पाएगा क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। जो भगवान की बहिरंगी शक्ति है माया देवी, वो उन पे प्रभाव नहीं डालती हैं। जातो हम भवता त्वद्या दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रिया गुणात्मभिः। यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूँ, ज्ञेय मतलब बद्ध आत्मा मुझे जान नहीं सकता,
किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। क्यों? तुम कोई जीव, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव, प्रथम जीव है सृष्टि के, उन्होंने ही ये सृष्टि की। तो बोल रहे कि कोई जीव मुझे नहीं समझ सकता, लेकिन तुमने मुझे जान लिया है। क्यों जान लिया है? क्यों? क्योंकि तुम जान चुके हो कि मैं ही सर्व कारणों के कारण हूँ। और जो जो ये जो पंच भौतिक तत्व हैं, और 3 जो सूक्ष्म तत्व हैं प्रकृति के, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे मैं परे हूँ। जो तुम मेरे ये जन्म कर्म की जो जो मेरे ये दिव्य उसको जान चुके हो कि भगवान इनसे निर्लिप्त है, और आपको ये भगवत ज्ञान हो चुका है, इसलिए तुम मुझे जान सके हो। और तुम्हारा तपस्या से तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है। जो भगवान को सर्व कारणों का कारण जान लेता है, वो भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। तुभ्यं मद विचिक तुभ्यं मद विचिकित्सायाम् आत्मा में दर्शितो वही, नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः। तुभ्यं मद विचिकित्सायात्मा तुभ्यं मद विचिकित्सायाम् आत्मा में दर्शितो वही, नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल लाल का कोई स्रोत नहीं, कि स्रोत है कि नहीं, या तुम उस डंडी के भीतर प्रविष्ट हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके। किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। भगवान क्या बोले? जब जब ब्रह्म देव प्रकट हुए भगवान की नाभि कमल से, तो वो देख रहे हैं कि क्या, तो कुछ भी नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं, अरे मुझे क्या करना है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। और इस जहाँ से मैं निकला हूँ, इस कमल का कोई छोर है भी कि नहीं, शायद नीचे होगा, जल के नीचे होगा, मतलब ऐसे वो विचार कर रहे हैं। और तब वो घुसे भी थे, पता लगा नहीं, लेकिन नहीं लगा पाए। तब उन्होंने ध्यान लगाया, क्योंकि पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि तब मैंने अपना रूप प्रकट किया था, क्योंकि भगवान जब चेतना के रूप में उनके शरीर में आए, तभी वो हलचल करने के लायक भी हुए। और क्या हुआ? तभी वो समझ भी पाए कि ये बुद्धि की मुझे क्या करना है। तो क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो बोल रहे कि तब मैंने अपना रूप प्रकट किया था। यच्चकर्थाङ्ग मत्स्रोतं मत्कथाभ्या मत्कथाभ्याद्या अंकितं, यदा तपसि ते निष्ठा स एषा मदानुग्रह। यद चकर्थांग मत श्रोतम मत्कथाभ्या व्यायुद्यांग कितम, यथा इत्थवा तपसि ते निष्ठा स एषा मदनुग्रह। हे ब्रह्मा, तुमने मेरी दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने हेतु तुमने जो तपस्या की है, तथा मुझमें तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। तो क्या बोलने भगवान कि जो तुमने मेरी प्रशंसा की है, स्तुति की है, और जो तुम्हारी मुझ में दृढ़ आस्था है, ये भगवान की कृपा है। ये कोई जीव का कोई अपनी बुद्धि नहीं है, और अपना कोई वो नहीं कि हम इतने अच्छे हैं कि भगवान के तरफ हम आकृष्ट हों। जब जिस जीव पे भगवान कृपा करते हैं,
उसी में ही ये गुण आ पाते हैं। जिस 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 पे भगवान कृपा करना चाहते हैं उसी को ये समझ आता है कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है और भगवान ही सब कुछ है और भगवान में हमारी शरणागति हो। भगवान से उनको प्रेम हो जाता है। तो ये क्या है? भगवान की ही अहेतु की कृपा है। पर्तियो प्रीतो अहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यदस् यदस्तोऽसि यदस्तोऽसिर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तोऽसिर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को संसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। तो क्या बोले? मेरे जो दिव्य गुण हैं, जो भगवान के दिव्य गुणों की जो ब्रह्मदेव ने स्तुति की है कि आप ही सभी के पालन करता हो, आप ही मूल हो, आप ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और आप ही जो उत्पत्ति स्थिति संहार का आप ही कारण हो, आप ही सभी कारणों के कारण हो, आप ही आदि पुरुष हो। इस तरह से जब ब्रह्मदेव ने स्तुति की और आप ही सभी भक्तों के शुभ चिंतक हो, मित्र हो, सब कुछ आप ही हो। और बोला कि वो कितने अभागे जीव हैं जो ये दिव्य नामों को छोड़कर भौतिक संसारों में पड़े रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। तो ब्रह्मदेव बोलते हैं वो कितने अभागे जीव हैं। और तब जब भगवान की इस सुंदर सुंदर जो स्तुति की, तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। जो जो उनके कार्य क्या है? जीवों को, जो बद्ध जीव है, उन जीवात्मा को मतलब भगवान की भक्ति में लगाना। क्योंकि जो ब्रह्मदेव हैं वो भी क्या है? गुरु हैं। तो वो क्या करेंगे? जो जीवात्मा है उनको जो उन्होंने शिक्षा दी है कि सभी जो भगवान की सभी जीवों को आनंद के लिए है और सभी जीवों के कल्याण के लिए एकमात्र साधन क्या है? भगवान की भक्ति। ये उन्होंने संदेश दिया है सभी जीवों को। उन्होंने संदेश दिया है कि केवल भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। तो बोले जो आपके जो कार्य हैं वो उनके लिए मैं आपको वर देता हूँ। जो आपके जीव कल्याण के जो आपके कार्य हैं उसके लिए मैं आपको वर देता हूँ। क्योंकि जो उन्होंने ब्रह्मदेव ने जो सृष्टि का सृजन किया भगवान की आज्ञा से, तो इसीलिए किया कि बद्ध जीवात्मा जो बद्ध है वो क्या करे? यहाँ भगवान का भजन करे और भगवान के घर जा सके। इसलिए नहीं किया कि वो यहीं भोग विलास करे और वो यहीं पड़ा रहे। स एतत् स एतत् पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तुता स्तोत्रेण मां भजते तस्यासु सम्प्रसीदेयं सर्वकामे वरेश्वरः। स एतत् पुंसां नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजते तस्यासु सम्प्रसीदेयं सर्वकामावरेश्वरम्। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वर का स्वामी हूँ।
पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दान योगा समाधिना राध्यं न श्रियं पुंसां मत प्रीतिस्तत्त्वविन्मतः पूर्तेन तपसा दाने योगे समाधिना राधं निःश्रियं पुंसां मत प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। दक्ष आध्यात्मिकवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म तपस्या यज्ञ ज्ञान योग कर्म समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आह्वान करना है। जो भगवान बोल रहे हैं कि जो आध्यात्मिकवाद में दक्ष हैं, निपुण हैं और जिनकी बुद्धि प्रखर बुद्धि वाले हैं, जिनको माया के चक्करों में नहीं पड़े, तो वो क्या बोलते हैं कि जो सत्कर्म है, तपस्या है, यज्ञ है, दान है, योग है, सब क्या है? भगवान। सबका लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। ये भौतिक लक्ष्य नहीं कि कुछ वो हो जाए, तो क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। इसी के साथ ही आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।